हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने लास्ट वीडियो में मैंने क्लास थर्ड के बच्चों को सब्जेक्ट प्रोनाउन किस तरह से समझाया जाए डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है और आज उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए ताकि बच्चों की प्रैक्टिस करवाई जा सके शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ द फर्स्ट वर्कशीट इज यूज एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब इन दिए हुए नाउन वर्ड्स के लिए सही सब्जेक्ट प्रोनाउन सोचकर लिखना है। इनिशियली आप बच्चे को इस तरह से हेल्प बॉक्स में सब्जेक्ट प्रोनाउन को लिखकर दे सकती हैं, पर आगे आप केवल इस तरह से दीजिए, जैसे माय सिस्टर, यहाँ गर्ल की बात हो रही है और सिंगल गर्ल है तो सी हो जाएगा। आवर कार, अब कार थिंग हो गया तो थिंग के लिए इट यूज करेंगे और एक सिंगल थिंग है, एक कार की बात हो रही है इसलिए इट होगा। टॉम एंड आई, अब यहाँ दो लोगों की बात हो रही है और उसमें मैं भी हूँ, आई भी है इसलिए वी हो जाएगा। टिम एंड सैम, अब दो लोग हैं लेकिन आई नहीं है तो यहाँ प्लूरल प्रोनाउन दे हो जाएगा। माई बाइक, अगेन थिंग हो गया इसलिए ये भी इट होगा क्योंकि एक बाइक की बात हो रही है। पीटर, अगेन एक सिंगल बॉय की बात हो रही है इसलिए ही होगा। माई डैड, सिंगल प्रोनाउन वर्ड ही होगा यहाँ भी। जेनी, जेनी एक सिंगल गर्ल की बात हो रही है तो शी हो जाएगा। नाउ चूज, अब दिए हुए ऑप्शन में से सही प्रोनाउन वर्ड को टिक करना है, चूज करना है, जैसे दे टुक देयर कार विद डैश, हिम, देम या हर। तो हर तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ दे मीन्स बहुत लोगों की बात हो रही है तो हिम भी नहीं होगा। हिम और हर सिंगुलर प्रोनाउन है इसलिए यहाँ ये दोनों नहीं होंगे, यहाँ होंगे देम। दे टुक देयर कार विद देम, और अगेन देम क्या है, सेंटेंस के एंड में आता है तो इस तरह से भी यहाँ देम फिट होगा। नेक्स्ट, डैश वाज टॉम हु टुक किड्स टू द पार्क। ऑप्शन है इट, हर या ही, तो टॉम एक सिंगल बॉय की बात हो रही है इसलिए ही होगा। ही वाज टॉम हु टुक द किड्स टू पार्क। डैश वर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, वी, अश या देम, तो अश और देम दोनों ही एंड में आता है तब यूज करते हैं इसलिए यहाँ वी होगा। सिंपली वी आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो इस तरह से भी बच्चे जब समझ जाएंगे चैप्टर के कंटेंट को तो आसानी से इस तरह से वो चूज कर सकते हैं और सही प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। डू डैश नो व्हाट हैपेंड हेयर, अब ऑप्शन है योर, यू, योर्स, तो यहाँ होगा डू यू नो व्हाट हैपेंड हेयर। नेक्स्ट, यू एंड डैश विल गो टू मार्केट, ही, हर या आई, तो यहाँ यू एंड आई विल गो टू द मार्केट। इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ईदर ही और हिम, अब या तो ही या हिम से कंप्लीट करना है सेंटेंस को, जैसे आई आस्क्ड डैश फॉर हेल्प, तो आई आस्क्ड ही नहीं होगा, यहाँ होगा हिम। आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प। डैश नीड्स अ न्यू पेयर ऑफ शूज, यहाँ ही हो जाएगा, ही नीड्स अ पेयर ऑफ न्यू शूज। कैन यू आस्क डैश, अगेन सेंटेंस के एंड में सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या आएगा, हिम आएगा, ही नहीं आता है। आई थिंक दिस इज डैश पेन, अब यहाँ होगा हिज पेन। आई लव प्लेइंग विद डैश, आई लव प्लेइंग विद हिम, सेंटेंस के एंड में हिम आता है और सेंटेंस के बीच में हिज आएगा और स्टार्टिंग में ही आएगा। ये छोटे छोटे ट्रिक आप बच्चे को जरूर बताइए। डैश इज रियली सेल्फिश, अब यहाँ स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, ही इज रियली सेल्फिश। एवरीवन टोल्ड डैश टू बी क्वाइट, एवरीवन टोल्ड हिम टू बी क्वाइट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सी और हर, अब सेंटेंस को सी या हर से कंप्लीट करना है, जैसे डैश हैज गॉट लॉन्ग हेयर, तो यहाँ सेंटेंस के स्टार्टिंग में सी होता है इसलिए सी हैज गॉट लॉन्ग हेयर्स। आई सी डैश ऑन बस स्टॉप एवरी डे, तो यहाँ सेंटेंस के बीच में हर होगा, आई सी हर ऑन बस स्टॉप डेली। इज डैश गोइंग ऑन हॉलीडे, तो यहाँ हो जाएगा इज सी गोइंग ऑन हॉलीडे। इस तरह के क्वेश्चन सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन किस तरह से बच्चों को सिखाया जाए उस पर भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट, दैट गिटार बिलोंग्स टू डैश, तो यहाँ सी नहीं होगा, हर होगा, सेंटेंस के एंड में आ रहा है। डैश पिक्ड अप द बैग, तो सी पिक्ड अप द बैग।
सीमाज मॉम गेव डैश अ न्यू जैकेट। तो सीमाज मॉम गेव हर टू अ न्यू जैकेट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब फिलअप करना है और हिंट में यहाँ कुछ दे रखा है, उसको पढ़ो फिर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे ब्रैकेट में दे रखा है जैक एंड जिल, अब यहाँ लिखा हुआ है डैश विल बी हेयर एट 8। तो यहाँ क्या होगा, जैक एंड जिल के लिए क्या यूज करेंगे, दो लोग हैं तो प्लूरल प्रोनाउन दे हो जाएगा, क्योंकि इसमें आई नहीं है। अगर आई होता तो वी होता, आई नहीं है और एक से ज्यादा लोग हैं तो दे होगा। दे विल बी हेयर एट 8, वे लोग 8 बजे तक यहाँ होंगे। नाउ नेक्स्ट, अब ब्रैकेट में सैली एंड आई है और सेंटेंस है डैश विल सी द किड्स टुमारो। अब जैसा कि इसमें एक से ज्यादा लोग हैं लेकिन आई भी है तो यहाँ वी हो जाएगा, प्लूरल प्रोनाउन वी लिखेंगे, वी विल सी द किड्स टुमारो। तो इस तरह से दे और वी के यूजेस कहाँ करने हैं ये बच्चे को क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब ब्रैकेट में योर सिस्टर है और सेंटेंस है डैश गॉट अ न्यू डॉल। तो योर सिस्टर के लिए कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन आ जाएगा, सी, सिंगल गर्ल है इसलिए सी गॉट अ न्यू डॉल। नेक्स्ट, ब्रैकेट में मी है एंड डैश एम रीडिंग बुक, तो आई होगा, मी के लिए आई एम रीडिंग अ बुक, या ऐसे भी बच्चे समझ सकते हैं एम के साथ ऑलवेज क्या लगाते हैं हम, आई। नेक्स्ट, ब्रैकेट में है माई मदर और सेंटेंस है डैश हैज बीन कुकिंग डिनर। तो माई मदर की जगह सी हैज बीन कुकिंग डिनर। रोहन ब्रैकेट में है एंड सेंटेंस इज डैश लाइक्स टू ईट ब्रोकली। तो रोहन के लिए क्या लिख देंगे यहाँ, ही लाइक्स टू ईट ब्रोकली। इस तरह से ब्रैकेट में दिए हुए नाउन के लिए सही प्रोनाउन वर्ड लिखकर सेंटेंस कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रोनाउन। अब खुद सोचो और सेंटेंस को कंप्लीट करो सही प्रोनाउन वर्ड के साथ। जैसे हेलो टॉम हाउ आर, अब क्या होगा यहाँ डैश में यू, टॉम एक सिंगल बॉय की बात हो रही है तो यू लिख देंगे हाउ आर यू। मारिया इज कुकिंग डैश लव्स केक, अगेन मारिया एक सिंगल गर्ल की बात है इसलिए सी होगा, सी लव्स केक। द चिल्ड्रेन आर हंग्री डैश वांट पिज्जा। अब चिल्ड्रेन यानी बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है तो यहां हो जाएगा दे वांट पिज्जा। मिस मैरी लव्स रीडिंग डैश हैज अ लॉट ऑफ बुक्स। अब मिस मैरी सिंगल लेडी की बात हो रही है इसलिए शी हो जाएगा, सी हैज अ लॉट ऑफ बुक्स। अब यहाँ अगर 2-3 लोग होते तो हम फिर यहाँ दे लगा देते, दे हैव। तो हैव के यूजेस भी बच्चों को कैसे समझाया जाए उस पर भी वीडियो बना रखा है। क्लास 3 इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और मैथ्स ईवीएस के सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस वर्कशीट्स। तो आप अलग अलग टॉपिक को भी वहां से देखकर बच्चे को पढ़ा सकती हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, आई हैव अ डॉग डैश हैज फ्लफी ईयर्स। तो यहां डॉग के लिए क्या यूज होगा, इट। एनिमल थिंग के लिए हम इट यूज करते हैं, सिंगल एनिमल और थिंग के लिए, और डॉग है इसलिए इट हो गया। अगर डॉग्स होता तो यहां भी दे यूज करते। नेक्स्ट, सैम इज नॉट एट वर्क डैश इज सिक। अब सैम एक सिंगल बॉय है इसलिए ही होगा, ही इज सिक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।